Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Today we will discuss a topic refraction of light through prism. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक कि जो लाइट है वो प्रिज्म से कैसे पास आउट होती है या वो कैसे हमारे पास रिफ्रैक्ट होती है थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जो प्रिज्म है वो क्या है। तो स्टूडेंट टू ट्रायंगल होते हैं एक ट्रांसपेरेंट गिलास के। ये हमारे पास टू ट्रायंगल हो गए, इसको हम जॉइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये बिल्कुल कंप्लीट गिलास का बना होता है। कंप्लीट यानी ये कुछ इस तरह से होगा जो कि कंप्लीट क्या होगा, गिलास मटेरियल का होगा, वेल ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पास आउट हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये इसके जो फेसेस है वो कितने बनेंगे, 5। यानी जो बॉटम है बेस जिसे हम कहेंगे, एक बेस, एक ये वाली साइड, तो ये हो गए 2, एक ये वाली साइड, ये हो गए 3, इसके 3 साइड हो गए, एक यानी ये वाला साइड और दूसरा ये वाला, यानी जो इस तरफ है मैं इसको कुछ इस तरह से शेडेड कर दूं। ये वाला साइड और एक वो बैक साइड। तो ये हमारे पास टोटल इसके कितने साइड्स हो गए, 5 साइड्स इसके हमारे पास बन रहे हैं। तो हम इसका अभी जो फ्रंट व्यू है वो लेते हैं, यानी इसको इस तरह करके इसका जो फ्रंट व्यू है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यानी ये जो सामने वाला व्यू है वो इस तरह से देख रहे हैं। इसके बैक साइड पे भी ये जो ट्रायंगल इसके बैक साइड पे, लेकिन इसका अब हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम साइड ए, ये साइड बी इसको कह दें, इसको साइड सी कह दें। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा बन रहा है ये एंगल है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी लाइट पास होती है थ्रू प्रिज्म तो बेंड होती है टुवर्ड द बेस। वो बेस की तरफ क्या होगी, ये जो इसका बेस है नीचे वाला, इस तरफ बेंड होगी। तो सबसे पहले इसका मैं एक क्लियर इसका वो बना लूँ डायग्राम, और तब फिर उसके बाद इसको समझते हैं कि इसमें से लाइट कैसे पास आउट होगी। ये प्रिज्म का हमारे पास फ्रंट व्यू है। यहाँ पर जो एंगल थीटा बन रहा था ये है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल है ये हमारे पास ए साइड, बी, और ये हमारे पास है सी। अब देखें सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो इस साइड का जो नॉर्मल होगा वो इसी के परपेंडिकुलर होगा और इस साइड का जो नॉर्मल होगा वो भी इस साइड के परपेंडिकुलर होगा। तो ये है हमारे पास नॉर्मल एन। अब अगर लाइट इसके लिए जो प्रिज्म के लिए बाहर का एरिया है ये इसके लिए क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, और ये जो इंटरनल एरिया है ये इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए डेंसर मीडियम होगा। क्योंकि ये गिलास का है तो ये डेंसर और वो हमारे पास रेयर होगा अगर एयर है तो ये हमारे पास डेंसर है इंटरनल, और एक्सटर्नल इसके लिए जो भी है ये क्या है, ये हमारे पास रेयर है। तो अगर रेयर मीडियम से लाइट आएगी डेंसर में तो क्या होती है, वो बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। अगर हमारे पास यहाँ से एक लाइट रे, लेट्स से यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये जो नॉर्मल इसकी तरफ बेंड हो जाएगी तो हमारे पास ये लाइट कुछ इस तरह से बन जाएगी। जो रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है जो इंटरनल साइड पे हमारे पास बेंड हो गई है। अब क्या होगा, डेंसर से जब ये रेयर में जाएगी, इसके लिए ये भी हमारे पास रेयर मीडियम है, तो जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जो रे है ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। ये भी हमारे पास कौन सी रे है, इस रे को हम कहते हैं इमर्जेंट रे।
इमर्जेंट, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, इसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। ये जो यहाँ पर हमारे पास रे आई है, ये कौन सी रे है? ये है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंटरनल रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुई? इमर्ज हुई प्रिज्म से बाहर। तो ये रे हमारे पास क्या हो जाएगी? इमर्जेंट रे। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अगर ये रे हमारे पास बेंड ना होती तो ये किधर जाती? इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो हमारे पास ये है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अगर ये बेंड ना होती तो ये इस पाथ के थ्रू सीधा गुजर जाती, लेकिन चूँकि हमारे पास डेंसर मीडियम है तो ये बेंड होगी ये टुवर्ड द नॉर्मल। और सिमिलरली इमर्जेंट रे का भी जो ओरिजिनल पाथ है वो भी हमारे पास ये उसका ओरिजिनल पाथ होगा। ये एंगल थीटा मैं फ़िलहाल रफ़ कर दूँ। ये इंसिडेंट रे का और ये इमर्जेंट रे का ओरिजिनल पाथ। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एंगल, इसको हम कहेंगे डी, और ये है एंगल ऑफ डेविएशन। डी जो है ये हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, कि हमारे पास जो रे है वो कितना डेविएट हो गई है। तो ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन है। जो यहाँ पर ऊपर प्रिज्म का बन रहा था थीटा, वो हमारे पास था एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर ओरिजिनल इंसिडेंट रे का जो पाथ है और ओरिजिनल जो इमर्जेंट रे का पाथ है, इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, कि हमारे पास जो रे है वो कितना डेविएट हुई। डिपेंड करती हैं इंसिडेंट रे के ऊपर। अगर इंसिडेंट रे यहाँ पर है तो कम डेविएट होगी, जितना आप इसको ऊपर लेके जाएं या जितना नॉर्मल से नीचे लेके जाएंगे तो होगा क्या कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। तो बेसिकली प्रिज्म का काम क्या है कि ये हमेशा बेंड को जो रे है इसको क्या करती है? बेंड करती है टुवर्ड द बेस। ये हमारे पास था बेस, जैसे मैंने शुरू में समझाया था। तो ये हमेशा रे को बेंड करती है टुवर्ड द बेस। अगर रे यहाँ से भी आए तब भी ये बेंड करेगी बेस की तरफ। तो इसके बहुत सारे प्रिज्म के बहुत सारे यूजेस भी हैं। सबसे मेन यूज़ ये है कि जो लाइट हैं उसको डिफरेंट कलर्स में उसको स्प्लिट किया जाता है, यानी 7 कलर्स में। एक तो इसका ये एप्लीकेशन है, बाकी ये टेलीस्कोप वगैरह या डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने प्रिज्म के बारे में बताया और उसके बाद आपको बताया कि हमारे पास जो लाइट रे हैं वो प्रिज्म से कैसे पास आउट होती है, कैसे इमर्ज होती है, कैसे रिफ्रैक्ट होती है और कैसे इंसिडेंट होती है। तो ये इसका था कंप्लीट फिनोमेना। उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन करें। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।